मैं देवव्रत यादव ईएसआई कारपोरेशन से सेवानिवृत्त सहायक निदेशक तथा वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश के बतौर सलाहकार और भारतीय मजदूर संघ जिला सोलन के सलाहकार के रूप में मैं आज हमारे उद्योगपतियों और विशेष तौर पर हमारे लाभार्थी जो ईएसआईसी के पणधारी हैं, उनके परिजन हैं, उनसे संबंधित एक बहुत ही अहम जानकारी देना चाह रहा हूं। और मुझे आशा है कि ये जो इतनी ज़रूरी सूचना है, इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के ही लाखों पणधारी जो ईएसआईसी में मजदूर हैं और उनके परिजन हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे और देश में शायद करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारे जितने भी ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश में, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 2 हॉस्पिटल हैं। एक परवाणु में ईएसआई हॉस्पिटल है जो राज्य सरकार चला रही है, तथा दूसरा ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल हमारे काठाबद्दी में है। जब भी कोई मजदूर या उसका परिजन जो ईएसआईसी में पणधारी हैं ओपीडी में जाते हैं, इन हॉस्पिटल्स में पूरे देश में ओपीडी में सलाह लेने के पश्चात जो डॉक्टर उनको दवा लेने के लिए लिखते हैं, या जब वो एडमिट रहते हैं ईएसआई हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो जब डिस्चार्ज करते हैं उस समय जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए एक प्रथा बनी हुई थी कि मरीज को पणधारी की ईएसआई डिस्पेंसरी से वो दवा लेने के लिए जाना पड़ता था, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, बड़ा कष्टप्रद था। एक व्यक्ति जो बीमार है उसको रेस्ट की ज़रूरत है और वो रेस्ट की बजाय ईएसआई डिस्पेंसरी में जाएगा पहले दवा लेने के लिए, और ज़रूरी नहीं है डिस्पेंसरी में मेडिसिन उपलब्ध हो, तो परेशान ही रहेगा। जब मेडिकल कॉलेजेस मॉडल हॉस्पिटल्स में दवा नहीं है अवेलेबल, तो हॉस्पिटल्स हमारी छोटी डिस्पेंसरी में कहाँ से अवेलेबल होंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब कोई भी ईएसआई का पणधारी, उसका परिजन ईएसआई मेडिकल कॉलेज, ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल या ईएसआई हॉस्पिटल से परिचर्या के रूप में जो दवा लिखी जाती हैं, चाहे ओपीडी के केस में, चाहे एडमिशन के बाद जब डिस्चार्ज करते हैं, वो सभी दवाइयाँ खुद अब मेडिकल कॉलेज और ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल देंगी। और उनके लिए यह भी आदेश किए हैं कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं जिनका काम है दवा भंडार के काम को संभालना, कुछ हॉस्पिटल्स में उनको दूसरे कामों में सौंपा हुआ है। माननीय केंद्रीय मंत्री ने यह भी आदेश दिए हैं कि उन सभी फार्मासिस्ट को उनके उचित कार्य पे, अर्थात प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड डिस्बर्समेंट, उसमें लगाया जाए। और बड़ी खुशी की बात है, आज मैं अपनी ओर से, दोनों संस्थाओं की ओर से, हमारा भारतीय मजदूर संघ और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हिमाचल प्रदेश पोंटा साहब की ओर से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार श्री मनसुख मांडिया जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आज मजदूरों के जीवन में एक बहुत बड़ा फायदे का दिन है। आशा करता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश में तो हमारी जो ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल काठा है, जहां पर विकास वर्मा जी सहायक निदेशक हैं और डॉक्टर सुमति वहां पर चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर टंडन उप चिकित्सा अधीक्षक हैं, ये सब लोग इन हिदायतों के अनुरूप तत्काल मेडिसिन की व्यवस्था करेंगे तो कारपोरेशन का भी नाम होगा और मजदूरों के जीवन में एक नई रोशनी आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।